We just keep on walking, but never really getting nowhere. It's like we keep on talking, but never really saying nothing. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia and स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में. So right now I am at the airport guys, Delhi International Airport, and I am flying to a new country again. And this is going to be a solo international trip. तो वीडियो के टाइटल से आप देख ही चुके हो that yes, I am flying to Kuala Lumpur in Malaysia. This is going to be my first time in Malaysia and I'm so excited. Basically बहुत सही टाइम मैंने चुना है मलेशिया एक्सप्लोर करने का. एंड इस वीडियो में यू विल गेट टू नो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मलेशिया इफ यू विल बी प्लानिंग द ट्रिप टू मलेशिया एनी टाइम सून. दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर हेल्पफुल गाइड फॉर यू. सो लेट्स बिगिन. Guys, so good to be back at the airport again. So अभी मेरा चेक इन नहीं हुआ है. अपडेट ये है कि अभी काउंटर ही ओपन नहीं हुए हैं और आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड आई एम फ्लाइंग विद एयर एशिया टुडे. सो कुआलालंपुर जो कैपिटल है मलेशिया की, वहाँ पे फ्लाई करने के लिए यू विल गेट few airlines like Air India, Malaysian Airline is definitely there. ये सब थी. So the best price that I was getting for Air Asia only, and definitely मैं बहुत peak time में fly कर रही हूँ. अभी न्यू ईयर का टाइम है. Today is 26th of December. So इस टाइम पे हॉलीडे टाइम है तो बहुत सब कुछ ही एक्सपेंसिव मिलता है. यूजली मिल जाती है टू एंड फ्रो की फ्लाइट अराउंड 20,000 इंक्लूडिंग बैगेज. वैसे जो एयर एशिया अगर आप बुक करोगे उसमें बैगेज इंक्लूड नहीं होता, अलग से बुक करना होता है. सो अलग से करके भी आपको अराउंड 20 तक पड़ जाती है टू एंड फ्रो की फ़्लाइट, 20-22 मैक्सिमम. बट मुझे पड़ी थी अराउंड 29,000 आना जाने की. तो डेफिनेटली फिर भी बहुत सही रेट मिल गया है. बाकी अगर कंट्री से कंपेयर करूँ तो भी सब कुछ बहुत महंगा है. बट आज फ्लाइट डिलेड है बाय 3 आवर्स, 3 घंटे डिले है. एंड सुबह मुझे मॉर्निंग में मैसेज आ गया था, पता लग गया था कि फ़्लाइट 3 घंटे डिलेड है. मतलब कि 11 बजे अगर फ्लाई करना था तो 2 बजे फ्लाई करेगी. आई होप इससे ज़्यादा डिलेड ना हो बिकॉज पूरी रात तो एनीवे ख़राब ही जाने वाली है. एंड हम मॉर्निंग में 10-11 बजे पहुँचेंगे मलेशिया. तो फिर कुछ देर में हमारा यहाँ पर होता है चेक इन स्टार्ट. एंड जो बैगेज अलाउंस है एयर एशिया की, दैट इज़ 20 kg फॉर चेक इन एंड फॉर कैबिन इज़ 7 kg. एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर बैगेज पॉलिसी, let me tell you. Now I'm going towards immigration. चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सब क्लियर हो गया. कहीं आराम से बैठती हूँ और आपको सब बताती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा. मैं बताना चाहूँगी, if you're flying guys Air Asia, then be careful of your luggage weight. Like they even charge you. अगर 1 kg एक्सप्रेस सपोज अगर 20 kg अलाउड है और आपने 20 kg का ही चेक इन लिया हुआ है, सो अलाउंस लिया हुआ है, अगर वो 21 kg भी हो गया, दे विल चार्ज यू अराउंड 1,400 to 2,000 रुपीज़ फॉर 1 kg एक्स्ट्रा. ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि आपको 1 kg का भी यहाँ पर ध्यान रखना है. एंड इमिग्रेशन वॉज ईजी. बस इतना पूछा कि कुआलालंपुर जा रहे हो या वहाँ से कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है. मैंने कहा नहीं मैं कुआलालंपुर जा रही हूँ. सो कहते कि फॉर व्हाट पर्पस. मैंने कहा फॉर ट्रैवल टूरिज्म. सो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन 2 दिन पूछे एंड क्लियर हो गया. सो गाइस यहाँ पर ना एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. मलेशिया इज़ वीज़ा फ्री फॉर अस इंडियंस. हमारे लिए अभी मलेशिया वीज़ा फ्री है टिल दिसंबर 2026 एज जो इन्फॉर्मेशन है. ये एक्सटेंड भी हो सकता है बट अभी करंट रूल्स के अकॉर्डिंग मलेशिया इज़ वीज़ा फ्री. हमें कोई वीज़ा नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं है वहाँ पे जाने के. बट हमें एक फॉर्म वहाँ पे फिल करना होता है उनकी वेबसाइट पे जाके. तो थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने घर निकलने से पहले फॉर्म भरा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जान लो एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ. विल गो टू दिस वेबसाइट. ठीक है, इस पर रजिस्टर पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड योर वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, योर पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, ईमेल एड्रेस एंड लाइक डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, लाइक क्या मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, योर फ्लाइट नंबर, बाय एयर ही जाओगे. सो ये सब एंड एकोमोडेशन ऑफ स्टे.
वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे आर आस्किंग एंड इट विल टेक अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि लेस देन अ मिनट। एंड ये आप 3 दिन पहले ही कर सकते हो। मीन्स अगर आप आज फ्लाई कर रहे हो तो आज से 3 दिन पहले आप ये फिल कर सकते हो, और उससे पहले होगा भी नहीं, डेट ही नहीं आती है और सिलेक्ट करने की। सो 3 दिन के बिटवीन आप ये फिल कर सकते हो। या दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं करेंसी कन्वर्शन की। सो मैं अपने साथ USD कैरी कर रही हूँ, अराउंड $500। मलेशिया की करेंसी है दैट इज रिंगिट। 1 रिंगिट इज इक्विवेलेंट टू हमारे इंडियन रुपीस में 20 रुपीस अप्रोक्सीमेटली। मलेशियन करेंसी तो इंडिया में मिलती भी नहीं है कहीं पर भी, अभी नहीं है इंडियन मार्केट में मलेशियन करेंसी अवेलेबल। सो आपको USD कैरी करना है, USD से सीधा हम कन्वर्ट कराएंगे मलेशिया पहुंच के वहाँ की करेंसी। गॉट दिस मील वाउचर बिकॉज फ्लाइट इज डिलेड, एंड ये जो है 650 रुपीज़ का मुझे मिला है। सो जस्ट फॉर द कंपनसेशन ऑफ 3 आवर्स जिन्होंने डिले करा है फ्लाइट, 3 घंटे के डिले का कंपनसेशन है 650 रुपीज़। एंड 650 रुपीज़ की मैं कोई भी मील खा सकती हूँ इन द फूड कोर्ट। गाइस 2 बज रहे हैं, 2 बजे बोर्डिंग शुरू हुई। गाइस डिपार्चर होना था 2 बजे का, 2:10 हो रहे हैं और अब तक बोर्डिंग ही चल रही है। सो 2:30 तक मैं लेके चल रही हूँ, होना चाहिए डिपार्चर। लेट्स सी। बहुत लेट है, हम बहुत लेट कर दिया उन्होंने, 3 घंटे से ऊपर लेट कर दिया। मेरी विंडो सीट नहीं है, विंडो सीट नहीं है, इसकी भी कहानी है। यूजुअली जब भी मैं काउंटर पर जाती हूँ एंड आई आस्क फॉर विंडो सीट, मुझे मिल जाती है। लाइक अभी तक 99% मुझे मिली ही है, बट अभी दिस केस 1% मुझे नहीं मिली। मतलब विंडो सीट उनके पास अवेलेबल थी, जब भी अवेलेबल होती है काउंटर पे आप जाओ एंड बोलो वो दे देते हैं। अब इस केस में अवेलेबल थी बट दे वर चार्जिंग एक्स्ट्रा 1400 रुपीज़ टू टेक द विंडो सीट। मैंने कहा रहने दो, यूजुअली फ्री में मिल जाती है काउंटर पे बोलो तो, अगर अवेलेबल है तो। बट इस केस में वो कहते हैं कि चार्जेबल होगी, सो आई सेड नो इट्स ओके। सो मेरी आई सीट है, इसकी लेग स्पेस इज फाइन, लेग स्पेस पूरी नहीं है, अच्छी लेग स्पेस है तो कंफर्टेबल है। कोई स्क्रीन नहीं है एंड कोई मील्स हमारे इंक्लूडेड नहीं है फ्लाइट में। सो तो ये जाना है बस मोर देन 5 hours 30 minutes approx flight duration. Bye. We just keep on walking, but never really getting nowhere. It's like we keep on talking, but never really saying nothing. On different sides, on different times, stuck in a ways we ain't changing. Can't read your mind, and I've really tried. You won't let me in like we're strangers. Say opposites, supposed to attract, but we both can tell it feels softened. Should let it go, but somehow we fold, and it happens way too often. We're so different, we're so different. How could we ever agree, make it fit in? It's just like we're so different, we're so different. I don't quite understand you, you don't get me. It's just like we're blinded by fear. We can't see clearly. Somehow this thing between you and me, standing in the way of our sanity. Yeah. On different sides, on different times, stuck in a ways we ain't changing. Can't read your mind, and I've really tried. You won't. Guys, welcome to Malaysia. So we have landed at Kuala Lumpur airport एंड मैं जा रही हूँ अभी इमिग्रेशन की तरफ। एक तो ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है, पिछले 10 मिनट से मैं वॉक ही कर रही हूँ एंड फिर इमिग्रेशन क्लियर कर लूँ। Before I proceed towards gates now,
I'm in the washroom, and here I need to tell you about one very useful and special product, and especially ladies, this is for you. So you guys know that how much I travel, right? अब इतना ट्रैवलिंग में डेफिनेटली वॉशरूम इज समथिंग जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, हाइजीन से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड इसी से ही बहुत सारी डिजीज़ भी हम रोक सकते हैं अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन खुद मेंटेन रखें और उसका खुद ध्यान रखें तो। And here I would like to tell you about P-Safe, which is a toilet seat sanitizer spray जो मैं अपने साथ ट्रैवल करते हुए हमेशा कैरी करती हूँ। Basically, you need to spray this on the toilet seat before using it and then wait for 10 seconds. Because no matter how much clean it looks, there are germs and bacteria, and when you just spray it, basically it is protecting us from the germs and bacteria. It is travel friendly because pocket size है तो easy to carry है, and it is also safe for the skin, dermatologically tested है और इससे UTI होने के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। So travel करते हुए P-Safe को कैरी करना मत भूलना, and you can also use my code HENA15 to get 15% off on the product. ओके गाइस, सो एवरीथिंग इज़ डन, इमिग्रेशन क्लियर हो गया, बैगेज क्लेम कर लिया मैंने, एंड नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट। बस एग्ज़िट लेने लगी हूँ। प्लान क्या है वो बताती हूँ, एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा फ़्लाइट का वो बताती हूँ। सो देखो, फ़्लाइट बैठते ही तो इट्स लाइक मतलब 3 बजे तो डिपार्ट हुआ, 2 बजे का ऑल दो टाइम था डिले होने के बाद भी, बट फ्लाई करते करते इनको लाइक अब 3:10 हो गए थे, तो बहुत ही लेट थी फ़्लाइट, डिले काफ़ी हो गया। एंड देन बस होते हुए आए, और अभी बताऊँ तो टाइम क्या हो रहा है। टाइम इज़, मेरी वॉच में देखो, नहीं वॉच तो इंडियन टाइम दिखाएगी, सॉरी, ये देखो 12:12। अभी मलेशियन टाइम के अकॉर्डिंग 12:12 हो रहे हैं आफ्टरनून के। अगर फ़्लाइट डिले ना होती तो हम यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 7:40 तक ईज़िली पहुँच जाते। बाकी इमिग्रेशन में बहुत टाइम लग गया। ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको वो डिजिटल अराइवल कार्ड के बारे में बताया था, दे आर आस्किंग अबाउट इट। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, बस वो कार्ड देखा एंड स्टैम्प लगा दी। सो हो गई है हमारी मलेशिया में एंट्री। और अब मैं बताती हूँ आपको करेंसी एक्सचेंज के बारे में। देखो, मैं जब भी करेंसी एक्सचेंज की बारी आती है, मैं एयरपोर्ट पे कराने से मना ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं मिलता है। बट एमरजेंसी कैश के लिए अराउंड लाइक $10 या $5, मतलब इतना कि आप सिर्फ होटल तक पहुँच जाओ, तो कुछ पैसे होने चाहिए। तो उसके लिए करेंसी एक्सचेंज अराउंड $10-20 का यहाँ से करा लो। सो ये देखो, मैं सिर्फ $20 एक्सचेंज करा रही हूँ। $4-5 के नोट हैं, बस इतने करा लेते हैं। $20 के 65 रिंगिट दिए हैं। लेट मी कैलकुलेट, मुझे बहुत कम लग रहे हैं। सो वैसे तो मुझे $20 के अराउंड 80 रिंगिट मिलने चाहिए थे। चलो थोड़ा कम लगा के भी शुड बी 75 रिंगिट, बट मुझे मिले 65 रिंगिट। बहुत गलत यहाँ पे कन्वर्जन मिलती है एयरपोर्ट पे, बहुत ही महंगी, मत करवाया करो। लेकिन जस्ट एमरजेंसी कैश करवाओ, बस हम होटल पहुँच जाए। होटल के आसपास तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, जहाँ पे इससे तो बेटर कन्वर्जन रेट ही मिलेगा फॉर श्योर। अगर आपको कैब भी बुक करनी है बाहर से, बाय द वे यहाँ ग्रैब चलता है, लाइक ऊबर हम इंडिया में ऊबर, ओला, रैपिडो यूज़ करते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ में ग्रैब ऐप वर्क करती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फिगर आउट करूँगी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, लाइक यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन है, यहाँ पे शटल बस है, तो ऐसे कोई ऑप्शन बाहर देखते हैं सो दैट हम थोड़ा अफोर्डेबल वे में अपने होटल तक पहुँच जाए, बिकॉज कुआलालंपुर इज़ अराउंड 65 to 70 kilometers from here from the airport. इस एयरपोर्ट का अलग ही सीन है, इतना बड़ा एयरपोर्ट। कभी भी एग्ज़िट के मतलब सब कुछ एग्ज़िट करने के आने के बाद मैंने इतनी बड़ी सुपरमार्केट नहीं देखी है। कितना कुछ है यहाँ पे। H&M है सामने, कैन यू गाइस बिलीव इट? सामने H&M में वेरी फेमस शॉपिंग, डंकिन डोनट्स, मतलब देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ फूड आउटलेट्स, KFC। माय गॉड, अच्छा लेट मी सी, मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है इस तरफ ना, बस एंड टूर वैन, एयरपोर्ट, रेल लिंक। हाँ, यहाँ पे रेल लिंक भी है, उससे भी आप जा सकते हो, जो सीधा कुआलालंपुर ले जाएगी। उसके चार्जेस होते हैं ₹1000, मैंने जहाँ तक सर्च किया था। सो उससे भी अगर कम बजट में जाना है तो शटल बस इज़ द ऑप्शन। लेट मी फिगर आउट, मैं दोनों में से आई थिंक आइदर आई टेक दिस और बस। अगर बस होती है तो बस देखते हैं।
सो दिस इज़ द काउंटर फॉर KL एक्सप्रेस रेल जो नेटवर्क है। ये यहीं से आपकी टिकट आप बुक कर सकते हो ऑन द स्पॉट ही, बाय कार्ड और बाय UPI। कैश ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखना। बाकी मुझे थोड़ा ये एक्सपेंसिव लगा तो आई विल फाइंड आउट सम अदर ऑप्शन। यहीं से ले रही हूँ सिम कार्ड, सही मिल रहा है ये। 20 GB फॉर 20 रिंगेट फॉर 15 डेज़, 40 GB 30 रिंगेट फॉर 15 डेज़। सही है, आई कैन टेक दिस, ले सकती हूँ मैं। सो सिम कार्ड इज़ सॉर्टेड। एक्चुअली मेरा जो हॉस्टल है वो 70 किलोमीटर्स है यहाँ से, मैंने अभी चेक करा। 70 किलोमीटर्स इज़ अ लॉट, सो जस्ट फॉर द सेफ्टी। और इनफैक्ट यहाँ प्राइस भी सही था, 20 रिंगेट का मैंने ये ले लिया जिसमें सिर्फ डेटा है। आई एम एट लेवल 1, सो ऊपर में लेवल 2 पे थी जहाँ पे आपको वो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वही मैंने आपको दिखाया। वो भी ऑप्शन है एक सीधा सिटी सेंटर तक जाने के लिए। सेकेंड लेवल 1 पे अगर आप आ जाओगे, दिस इज़ ट्रांसपोर्टेशन हब, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे इनकी बसेस वगैरह का। सो विल गेट द बस टिकट फ्रॉम हियर। थोड़ा हाथ पैर मारने के बाद समझ आ गया यहाँ के सिस्टम का, अच्छे से समझ आ गया मुझे। और 2 बज गए हैं मुझे इन सब चीज़ों को समझने में, बट इट्स फाइन। अभी डिपार्चर है बस का 1:45 पे, 2 तो नहीं बजे, 1 ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है। सो 1:45 तक हमारी बस का डिपार्चर है। और जो मुझे टिकट पड़ी है टिल KL सिटी सेंटर, उसकी है टिकट 1 पर्सन की फॉर 15 रिंगेट। 15 रिंगेट टोटल जो अमाउंट कट हुआ है डेट इज़ 616 रिंगेट। तो बहुत सही है यार। 16 रिंगेट तो 16 रिंगेट और 55 रिंगेट के ऊपर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें बहुत डिफरेंस है। सोलो ट्रैवल फ्रेंडली। सो अभी करते हैं, यहाँ से चलते हैं सीधा, एंड दैट इज़ अराउंड 70 किलोमीटर्स। आई एम अज्यूमिंग आराम से 2 घंटे तक क्या पता बस ले सकती है। एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कैशलेस सिस्टम है। दैट मीन्स कि अगर आपने करेंसी कन्वर्जन करवा भी लिया, दे विल नॉट एक्सेप्ट द करेंसी। मतलब अब वो कैश पेमेंट ले ही नहीं रहे हैं, सब कुछ आइदर UPI और कार्ड। आपके पास क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए, वीज़ा, प्लेटिनम, अमेरिकन एक्सप्रेस। मतलब अपने कार्ड सॉर्टेड रखना अगर कार्ड पेमेंट करना है तो। मैंने भी कार्ड पेमेंट ही करी है। वहाँ पे अपने आप अपनी टिकट ले सकते हो, एंड बस ये फिर बोर्डिंग पास वहाँ से निकल आएगा। जस्ट सिट हेयर एंड सामने ही यहाँ बस लगेगी, यहाँ से डिपार्चर होगा। सो बस यहीं से बोर्ड करेगी। और एक और बहुत बेस्ट ऑप्शन है जो मुझे यहाँ के पता लगा, जिस रेड बस एक ऐप है। मतलब हम इंडिया में भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो बस से, रेड बस से ही मैं टिकट बुक करती हूँ। सो एंड मलेशिया में भी रेड बस ऑपरेट करता है। सो रेड बस से भी आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। जितने भी बसेस यहाँ से जिस भी टाइम पे ऑपरेट कर रही है वहाँ पे सारे लिस्टेड है, वहीं पे आप पेमेंट करो। ऑलरेडी इंडिया से ही करके आओगे तो भी चल जाएगा। और चीज़ ये कि मुझे अब गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने ये वार्म टॉप पहना है। दिल्ली से ऑब्वियसली फ्लाई करा, दिल्ली में तो ठंड हो गई है अच्छी खासी, बट यहाँ पे मलेशिया में गर्मी है। सो टेम्परेचर इज़ अराउंड 30 डिग्री। आई नीड टू चेंज माई क्लोथ्स नाउ। जल्दी पहुँचूँ मैं और चेंज करूँ क्योंकि अब गर्मी लग रही है, कैन सी द स्वेट। और इस तरह मैं पहुंच जाती हूँ कुआलालंपुर, मलेशिया। ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग थी, टायरिंग भी थी, लेकिन मुझे मज़ा आया। आई होप सो कि आपको वर्चुअल देखने में मज़ा आया हो। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कुआलालंपुर को हम एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की मेजर साइट सीइंग को, एंड डेफिनेटली बहुत और एक्साइटिंग प्लेसेस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड नाउ। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी ट्रैवलिंग।